हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम में। दोस्तों आज है 18 नवंबर और 18 नवंबर के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। साथ ही आप इस वीडियो का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 8वीं ब्रिक्स एसटीआई मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने ब्रिक्स एसटीआई मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब बात हुई है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स का पूरा नाम है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें एक टर्म आया है एसटीआई, इसका नाम है साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, लेकिन इस समय इसमें 4 ही देश थे। अब साउथ अफ्रीका जो है 2010 में ब्रिक्स में शामिल हुए हैं, इसे आप याद रखिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, नेशनल प्रेस डे, कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है सी, 16 नवंबर। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है। 16 नवंबर 1966 से राष्ट्रीय प्रेस परिषद ने कार्य करना आरंभ किया था, इसलिए 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के केथम झील को रामसर साइटों में जोड़ा गया है? इसका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के केथम झील या सूर सरोवर झील को रामसर साइट्स में जोड़ा गया है, और हाल ही में महाराष्ट्र के लोनार झील को भी रामसर साइट में जोड़ा गया था। इससे अब रामसर साइट्स की संख्या 41 हो गई है भारत में। अब बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो ये है उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी है लखनऊ। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत हुई है। मनरेगा के तहत रोजगार देने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में हर्बल रूट प्रोजेक्ट अभियान की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत रोड के दोनों ओर 800 किलोमीटर तक हर्बल वृक्ष लगाए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर है ए, तेलंगाना। तेलंगाना ने ग्रामीण परिवार के नए नल कनेक्शन देने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो अब बात हुई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना ये है, इसकी राजधानी है हैदराबाद। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी साहित्य मंडल नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है बी, सुमित सूदन। सुमित सूदन को हिंदी साहित्य मंडल नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये हैं सुमित सूदन, इन्हें ही नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने QRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, यह कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है बी, ओडिशा। रक्षा मंत्रालय ने ओडिशा के बालासुर में QRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह QRSAM का पूरा नाम है क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल। इसे DRDO द्वारा बनाया गया है। अब DRDO द्वारा बनाया गया है, तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, और इनका कार्यकाल भी 2 वर्ष के लिए हाल ही में बढ़ाया गया है। अब उड़ीसा की भी बात हुई है, तो यह है उड़ीसा। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया है। साथ ही उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है। उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क है। साथ ही उड़ीसा चिल्का झील के लिए फेमस है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फार्मूला 1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? इसका सही आंसर है बी, लुइस हैमिल्टन। ये हैं लुइस हैमिल्टन, इन्होंने फार्मूला 1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है डी, राजस्थान।
राजस्थान में विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के 151वीं जयंती पर स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इसकी ऊंचाई 151 इंच रखी गई है। अब बात हुई है राजस्थान की, तो यह है राजस्थान। इसकी राजधानी जयपुर है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्र। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में किसे मान्यता मिली है? इसका सही आंसर है ए अभिजीता गुप्ता। ये हैं अभिजीता गुप्ता। इन्हें हाल ही में सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता मिली है। इन्होंने एक बुक लिखी है हैप्पीनेस ऑल अराउंड, इसी के लिए इन्हें लेखक के रूप में मान्यता मिली है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तेल पाम परियोजना शुरू की गई है? इसका सही आंसर है डी मणिपुर। मणिपुर में तेल पाम परियोजना शुरू की गई है। यह तेल पाम एक वनस्पति तेल है जिसकी उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए तेल पाम परियोजना शुरू की गई है। अब बात हुई है मणिपुर की, तो यह है मणिपुर। इसकी राजधानी है इम्फाल। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर में एक खुडोल पहल की शुरुआत की गई थी जिसकी संयुक्त राष्ट्र ने तारीफ की है। साथ ही मणिपुर में पौधों के लिए क्लिनिक खोला गया है। मणिपुर में लोकटक झील है जिससे प्रश्न आते हैं, तो कृपया इसे याद रखिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूएई ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा की है। इसकी अवधि कितने वर्ष होगी? इसका सही आंसर है सी 10 वर्ष। 10 वर्ष के लिए गोल्डन वीज़ा की अवधि होगी। यूएई ने पीएचडी होल्डर्स के लिए गोल्डन वीज़ा जारी करने का घोषणा किया है। इसमें पीएचडी होल्डर्स जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, इनको गोल्डन वीज़ा जारी किया जाएगा। इसकी अवधि 10 वर्ष होगी। अब बात हुई है यूएई की, तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसकी राजधानी है अबू धाबी और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नहयान और यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ टू बी अ राइटर नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है ए रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने हाउ टू बी अ राइटर नामक पुस्तक लिखी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं? इसका सही आंसर है बी छत्तीसगढ़। वे सरकारी कर्मचारी जो छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से सरकारी जॉब्स में भर्ती हुए थे, उनको छत्तीसगढ़ सरकार ने तुरंत बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। अब बात हुई है छत्तीसगढ़ की, तो ये है छत्तीसगढ़। इसकी राजधानी है अटल नगर, नया रायपुर। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में सीजी हार्ट ऐप और पढ़ाई तुहर द्वार ऐप लॉन्च हुआ था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना और डिप्रेशनग्रस्त पुलिस कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान भी चलाया गया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को लॉन्च करने वाली पहली गैर बैंकिंग कंपनी कौन सी है? इसका सही आंसर है डी मोबीक्विक। मोबीक्विक अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को लॉन्च करने वाली पहली गैर बैंकिंग कंपनी बनी है और वर्तमान में मोबीक्विक के सीईओ हैं विपिन प्रीत सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी द्वारा वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है सी एप्पल। एप्पल के द्वारा वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है और वर्तमान में एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक और एप्पल ने सिंगापुर में दुनिया का पहला फ्लोटिंग स्टोर बनाया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है सी एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 लॉन्च करने की घोषणा की है। तो अब बात हुई है एचडीएफसी बैंक की, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसके वर्तमान में सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में सौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया था, ई किसान धन ऐप भी लॉन्च किया था और एचडीएफसी बैंक ने जिप ड्राइव लोन की शुरुआत की है।